हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आज का खास है क्योंकि आज है दोस्तों बिहार स्पेशल जीके और ये सभी एग्जाम के लिए है, जैसे कि बीपीएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल बिहार एग्जाम के लिए है दोस्तों। और इसमें हम जो डिस्कस करेंगे 50 लर्न टॉप क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। और जो भी बिहार का एग्जाम होगा दोस्तों, यहाँ से आपको अगर 100 क्वेश्चन जीके जीएस से किया जाएगा दोस्तों, तो 15 क्वेश्चन जो है इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये बिहार से मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, स्क्रीन पर आ गया है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। देखिए दोस्तों, कहीं कहीं पे आपको राजकुमार शुक्ल मिलेगा, कहीं कहीं पे राजकुमार शुक्ला मिलेगा, तो इसको कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, आप समझ लीजिएगा क्वेश्चन देख के किस गाँव के निवासी थे। तो देखते दोस्तों, राजकुमार शुक्ला जी जो थे ये मुरली भरवा के निवासी थे। और ये जो नील खेती के प्रति खिलाफ हुआ था और गांधी जी को यहाँ पे आंदोलन करवाया था चंपारण, इसका अहम भूमिका था, क्योंकि पूछा जाता है राजकुमार शुक्ला के बारे में। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, ये कहाँ से थे दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको राइट आंसर देना है। तो दोस्तों ये थे आपका पुरुलिया से। कहाँ से थे निवारण चंद्र दास गुप्ता जी, ये पुरुलिया से थे, बिहार के पुरुलिया से। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 3 नंबर में, कुंवर सिंह राजा थे। कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह दोस्तों, तो ये थे जगदीशपुर के राजा। कहाँ के राजा थे, जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस तरह के आप एजुकेशनल वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि कोई भी आपका एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, कि आप जो कि वीडियो पढ़ के, वीडियो देख के अच्छे बेनिफिट उठा सकते हैं, एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 4 नंबर का आ गया है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग दिया था, तो ये जो त्याग पत्र दिया था दोस्तों, बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से ये त्याग पत्र दिया था। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 5 नंबर में, किन राज्यों सरकार ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया। तो देखिए दोस्तों, 50% आरक्षण करने वाला कौन कौन से राज्य सरकार है इनमें से, या कौन कौन राज्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो बिहार है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। तो आपको यहाँ से बी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 6 नंबर में, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों बिहार के हाजीपुर में स्थित है। कहाँ पे है, बिहार के हाजीपुर में स्थित है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों पूछा गया आपसे, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, कमिश्नर दफ्तर जो बिहार के उद्योग का स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पटना में। कहाँ पे स्थित है, पटना में। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, तो आपके लिए ये VVI है, क्वेश्चन का आंसर जरूर याद रखिए। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो ये बाढ़ के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे बाढ़ जो है विभीषिका लाता है, बहुत जानमाल की क्षति होता है। ये नदी कौन सा है दोस्तों, तो ये कोसी नदी के द्वारा बाढ़ लाया जाता है। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है, तो बिहार का शौक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बिहार का शौक कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल का शौक दामोदर नदी को कहा जाता है, और उड़ीसा का शौक महानदी को कहा जाता है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय NH2 है दोस्तों, NH2 पर स्थित नहीं है, वो है दोस्तों पटना। ये तीनों स्थित है औरंगाबाद, सासाराम, मोहनिया, लेकिन जो पटना है ये आपका NH2 पर स्थित नहीं है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जुड़ा हुआ दोस्तों, काठमांडू नेपाल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, कौन सी कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो डी ऑप्शन है, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, इसके बाद रॉयल नेपाल एयरलाइंस,
ये तीनों के द्वारा कराए, तीनों चारों के द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन सही है, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस, रॉयल नेपाल एयरलाइंस। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर का आ गया है, पूछा गया है 12 नंबर में, योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल का निम्नलिखित प्रतिशत प्राकलित किया था। तो बिहार में जो दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल के लोगों को प्राकलित किया था, ये था कितना, 35%। कितना था दोस्तों, 35%। ये 35% लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आपको 35 वाला टिक करना है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 13 नंबर में, बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों रह गया। तो किसके हाथों में रह गया दोस्तों, प्रधान जाति हिंदू के हाथों में रह गया था। क्या था, प्रधान जाति हिंदू के हाथों में रह गया था। तो 13 का जो है जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे, बिहार राज्य विभाजन पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। देखिए दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है विभाजन पूर्व, यानी कि झारखंड जब अलग नहीं हुआ तब का बात चल रहा है ये। तो कितने थे, 6, यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। तो देखिए दोस्तों आपको इनमें से 6 याद रखना है, लेकिन अगर बिहार का पूछे, सिर्फ बिहार का, तो रांची और आपका जो है बोकारो, ये दोनों कट जाएगा, बाकी आपका 4 बच जाएगा। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे, बिहार के उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा के लिए निर्माण पर ध्यान देती है। तो कौन सा योजना है दोस्तों ऐसा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी IRD जो है, ये जो है निर्यातोन्मुख इकाई है। तो यहाँ ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो बिहार में जो शिशु की मरने की दर है यहाँ पे क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए मतलब कंपैरिजन में दिया है, तो आपको आंसर भी कंपैरिजन में करना है। झारखंड से अधिक है, क्या है दोस्तों, झारखंड से अधिक है यहाँ शिशु मृत्यु दर। बढ़ते 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 17 नंबर में, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। तो कब, किसके शासनकाल में किया गया था दोस्तों, सुशील कुमार मोदी के द्वारा किया गया था। बिहार में पहली बार ऐतिहासिक आर्थिक सर्वेक्षण सुशील कुमार मोदी के द्वारा। बढ़ते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, वर्ष 2006-07 के विश्व प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। तो कितना होना चाहिए यहाँ दोस्तों, तो यहाँ का जो राइट आंसर है दोस्तों ये 20% होना चाहिए, और 20% से कम है। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 19 नंबर में, वर्ष 6-7 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था। तो कितना प्रतिशत विकासात्मक व्यय कुल व्यय का था दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपका 67%। कितना था, एक मिनट, आपका 56% था। कितना था, 56%। मैं गलत से यहाँ पे 56% ये राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया आपसे 20 नंबर में, वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है। वर्तमान बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, तो संपत्ति का मुख्य स्रोत जो है कृषि है बिहार में। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो 40% व्यय करता है। कितना करता है दोस्तों, 40% अपने कर्मचारी के वेतन और पेंशन पर खर्च करता है बिहार सरकार। बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 22 नंबर में, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो गांधी जी के द्वारा किया गया था सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह था गांधी जी का, तो ये चंपारण जिला में किया गया था। किसमें किया गया था, चंपारण में। और दोस्तों ये ईस्वी अगर पूछे तो 1917 आपको याद रहना चाहिए, 1917 में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये भगवान बुद्ध से संबंधित है। 23 नंबर का, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो किस पीढ़ी का है दोस्तों बोधि वृक्ष, तो ये पंचम पीढ़ी का। किस पीढ़ी का है, पंचम पीढ़ी का है। वर्तमान में ये पीपल का वृक्ष अभी भी है दोस्तों, लोहा के सपोर्ट के द्वारा जो है खंबा बना के इसको जो है अभी तक जो है कि इसको जीवित रखा गया है इस वृक्ष को। बढ़ते हैं आपका 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 24 नंबर में, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है।
तो विश्व शांति स्तूप जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजगीर में है। तो यहाँ से आपको सी ऑप्शन याद रखना है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 25 नंबर में, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार विख्यात है। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 26 नंबर में, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो गणतंत्र वैशाली है दोस्तों किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? लिच्छवी के द्वारा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, और इस क्वेश्चन में है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। 27 नंबर का क्वेश्चन है, 27 नंबर का। तो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार जो है दोस्तों ये 16 करोड़ टन है। कितना है दोस्तों? 16 करोड़ टन है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 28 नंबर में, रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो ये दोस्तों अपने बिहार में स्थित है, और ये पूर्व मध्य रेलवे क्या है दोस्तों? पूर्व मध्य रेलवे जो दोस्तों ये इसका नाम है, ठीक है। तो ईसी इसको बोलते हैं, ईसी रेलवे। तो यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे तो बिहार में है, और ये जगह का नाम है हाजीपुर। बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 29 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। यानी कि जितना भी क्षेत्रफल है दोस्तों इसमें कुल भूमि का जो क्षेत्रफल है बिहार में ये कितना है? तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे बोई हुई क्षेत्र का तो ये आपका 80% है। कितना है? 80% है, और 20% इसमें रह जाता है। बढ़ते हैं आपका 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 30 नंबर में, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे जो बिहार और उत्तर प्रदेश की बात चल रहा है, तो यहाँ गंडक परियोजना है। ये दोनों राज्य यानी यूपी और बिहार का संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। कौन सा? गंडक परियोजना। कौन सा परियोजना? गंडक परियोजना। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों से पूछा गया है 31 नंबर में, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य के निवासी निवास करती है, बिहार राज्य में निवास करती है। कितना प्रतिशत पूरा भारत का? तो 8% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। कितना? 8% जनसंख्या पूरा भारत का बिहार में निवास करती है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे यहाँ पे 32 नंबर में, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। तो कौन सा नंबर का जनसंख्या वाला राज्य है दोस्तों? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है 2001, यहाँ पे 2011 नहीं है, तो ऑप्शन को आप ध्यान से कीजिएगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। क्या है? तीसरा है, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार है, और जनसंख्या क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों ये पहले वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 13वां राज्य भी हो सकता है, याद रखिएगा, क्योंकि तेलंगाना जब अलग हुआ है तो यहाँ 13वां हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन क्वेश्चन जो है पहले के अकॉर्डिंग है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 34 नंबर में पूछा गया है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो इल्तुतमिश जो कि दिल्ली सल्तनत से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो ये गुलाम वंश के शासक थे। तो किसको अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था बिहार में? तो मलिक जानी को किया था। किसको किया था? मलिक जानी को ये सूबेदार नियुक्त किया था। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 35 नंबर में, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग पर जो आक्रमण किया गया था पहली बार, तो 1532 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1532 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 36 नंबर में, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये तो कब, कौन से ईस्वी में मिलाया था दोस्तों? तो ये ईस्वी था 1590। कब मिलाया था? 1590 में। बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 37 नंबर का क्वेश्चन है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो देखिए दोस्तों क्रांतिकारियों का जो नेतृत्व किया था जगदीशपुर के किस व्यक्ति, तो ये था दोस्तों वीर कुंवर सिंह। बाबू वीर कुंवर सिंह इसको प्यार से कहा जाता दोस्तों, और ये जगदीशपुर के राजा थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे बिहार में 1857 के क्रांति में। तो आपको याद रखना है वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 38 में, सम्राट आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो कब किया गया था दोस्तों शाह आलम द्वितीय के द्वारा?
तो ये किया गया था 12 अगस्त 1765 को। कब किया गया था? 12 अगस्त 1765 में दोस्तों ये जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी प्रदान कर दी गई थी। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 39 नंबर क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो देखिए किंग्स फोर्ट की जो हत्या का प्रयास किया गया था ये किया गया था 1908 ईस्वी में। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 40 नंबर में, प्रभावती देवी किस क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो देखिए दोस्तों प्रभावती देवी जो बिलोंग करती थी पटना से, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आपको बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 41 नंबर में, बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दिया था 1942 में। 1942 में जो आपका बलदेव सहाय महाअधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था, ये ईस्वी था 1942। आपको याद रखना है क्योंकि बिहार स्पेशल जीके में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 में दोस्तों जिस जेल में रखा गया था वो जेल था आपका बिहार के बांकीपुर जेल। कौन सा? बांकीपुर जेल में। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो देखिए दोस्तों राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी, और इसका जो साथ दिया था दोस्तों ये दिया था राजकुमार शुक्ल। कौन दिया था दोस्तों? राजकुमार शुक्ल जो था इसका साथ दिया था, इन्हीं के प्रयास से ये सफल हुआ था। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 नंबर में, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो देखिए बिरसा मुंडा जो बिलोंग करते थे दोस्तों ये रांची से थे। कहाँ से थे? रांची से थे बिरसा मुंडा, और ये संथाल जाति से थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 45 नंबर में, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, यानी किस पार्टी से जुड़े थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण, ये पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे, और इसे लोक नायक की उपाधि भी दी गई है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में, 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। 1976 में दोस्तों किसके द्वारा एक कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था दोस्तों जगजीवन राम द्वारा। बाबू जगजीवन राम इसका पूरा कहा जाता है, बहुत प्यार से इसका नाम लिया जाता है बाबू जगजीवन राम द्वारा, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 47 नंबर में, 47 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, एक मिनट, हाँ 47 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों आपसे कि मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्य दिवस डैश घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल की गई थी। तो यानी मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्य दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब की गई थी दोस्तों? तो ये किया गया था 16 अगस्त 1946 को। कब किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। बढ़ते हैं आपका 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया है 48 नंबर में, जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो देखिए मैग्सेसे अवार्ड जो मिला था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी को, ये मिला था 1965 ईस्वी में। कब मिला था? 1965 ईस्वी में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था 1965 में जयप्रकाश नारायण जी को। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 49 नंबर में, झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड आंदोलन किस लिए प्रारंभ किया गया था दोस्तों? तो जो झारखंड है ये राज्य स्थापना के लिए ये किया गया था आंदोलन। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2004 में बिहार के मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद से कितने मंत्रियों को हटाया था? ये बहुत ही हाईलाइटेड रहा था न्यूज में दोस्तों, तो ये देखिए जीके बन गया। तो कितने मंत्री को मंत्रिपरिषद से हटाया गया था मुख्यमंत्री द्वारा? तो टोटल यहाँ पे 17 मंत्री को हटाया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपका कोई भी एजुकेशनल वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।